चलिए, जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अनुपात समानुपात पढ़ा रहे थे। अनुपात समानुपात में हम पहले अनुपात पढ़ाएं, फिर हम आपको समानुपात पढ़ाएं। समानुपात में हम एक क्लास ले चुके हैं। आज समानुपात के लिए दूसरा क्लास होगा, यानी चैप्टर जो पढ़ा रहे थे समानुपात, आज इस समानुपात का क्लास सेकंड है। और क्लास सेकंड में टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है अनुपात तथा प्रतिशत। अनुपात तथा प्रतिशत। साथियों, यह समानुपात का क्लास सेकंड है। तो साथियों, पिछले क्लास में आपको बताए थे समानुपात क्या होता है। उस समानुपात में हमने आपको बताया चतुर्थानुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, और आज उसी के आगे हम ये क्रम बता रहे हैं। जो भी साथी पिछले क्लास ना देखे हों वो साथी क्लास देख लें। और यह सभी एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। चलिए, इसमें टाइप पहला सवाल क्या होता है साथियों, देखते हैं। टाइप पहला, क्वेश्चन पहला, कह दो 3 व्यक्ति जिनकी आय 3:5:6 के अनुपात में है। क्या है साथियों? 3 व्यक्ति जिनकी आय 3:5:6 के अनुपात में है, यदि इनकी आय में 10%, 20% व 30% की वृद्धि हो जाए तो आय में नया अनुपात, आय में नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? तो साथियों, देखने में तो सवाल बहुत जटिल दिख रहा है, बट साथियों बहुत ही आसान तरीके से इसे आप हल करेंगे। देखते हैं, दिया है क्या? आय में अनुपात। आय में अनुपात कितना है साथियों? आय में अनुपात है 3:5:6। तो नया आय क्या है साथियों? नया आय अगर ये 3 था साथियों, अनुपात में कितना बढ़ गया साथियों? 10%। यानी देखा जाए पहले में कितना बढ़ा? 10%। 10% बढ़ने का मतलब क्या है साथियों? 110/100। जब भी साथियों परसेंट की बात होती है, हमेशा वैल्यू को 100 मानते हैं। 100 में उतना बढ़ा के करेंगे, यानी 110/100। 5 गुणे इसमें कितना बढ़ा साथियों? 20%, 120/100। और 6 गुणे 130/100। साथियों, हम क्यों बढ़ा कर, क्योंकि 100 माना जाता है। तो साथियों, अनुपात का नियम है जो सब में कॉमन हो। 100 सब में कॉमन साथियों, 100 कट गया, 0 से कट गया, तो बचा क्या साथियों? यहाँ पर देखेंगे 3 1 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6। अगर इसे आप हल करेंगे कितना आएगा साथियों? 11:5:20:13:26। यानी साथियों आपका आंसर क्या आया? 11:20:26। साथियों, यदि बढ़ाने की बात करें तो अनुपात को बढ़ा देना, घटाने की बात करें तो घटा देना। तो साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह था क्वेश्चन नंबर पहला। साथियों, हम क्या कह दें? 3 व्यक्ति जिनकी आय 4:5:9 के अनुपात में है, यदि इनकी आय में 20% की वृद्धि, साथियों क्या है? 20% की वृद्धि, 10% की कमी व 15% की वृद्धि हो जाए
तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या होगा? तो साथियों फिर वही तरीका 4, 5, 9 ऐसे लिख देंगे। तो साथियों सबसे पहले क्या हुआ, आय में कितने की वृद्धि? 20%। तो क्या करेंगे 120/100। इसमें क्या कि 10% कमी, कमी का मतलब क्या साथियों 90/100। और यहाँ पर 15% की वृद्धि 115/100। तो साथियों 100 सब में कॉमन घट गया। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे यह सभी संख्याएं यानी अनुपात जैसे ही हम लगाएंगे तो साथियों सभी किससे कट रहे हैं? 3 से। 3 चौ 12, 30 तिहाई 90, 3 तिहाई 9। अब कोई कटेगा साथी किसी से? अब किसी से नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे? 4 चौक 16 यानी 160, 5 तिहाई 15 150, 3 पचे 15, 3 एक्के 3, 3 एक्के 3 यानी 345। तो कुछ साथी सोचेंगे 0 0 तो हम काट दें, नहीं साथियों अगर यहाँ भी 0 होता तो हम 0 को काट देते, बट इस प्रश्न का आंसर यही होगा। तो साथियों अगर यही चीज संख्या में अगर बोल दे तो भी वही कॉन्सेप्ट, जैसे हम कह दें 3 संख्याएं, जैसे हम कह दें क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हम कह दें 3 संख्याएं 4:5:11 के अनुपात में है। क्या है साथियों? के अनुपात में है। यदि इनमें क्रमशः 10% की वृद्धि, 20% की कमी व 30% की वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए साथी? या कमी कर देता हूँ साथी, चलो कमी हो गया, ये भी कमी, तीनों कमी, नीचे आ मतलब कमी कर दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या होगा? तो साथी तरीके क्या हम बताएं? पहले 4, 5, 11 लिख देंगे। 10% कमी मतलब क्या साथियों? 90/100। 20% कमी मतलब साथियों 80/100। और यहाँ पर 30% कमी मतलब क्या साथियों? 70/100। तो साथियों क्या तरीके काटने को होगा? चाहे आप इस 0 से काटिए, इस 0 से काटिए, और 10 सब में है, 10 सब में से कट गया। अब कुछ कटेगा साथियों? नहीं। अब गुणा करेंगे 4 9 36, 5 8 40, 11 7 77, यही इनमें अभीष्ट अनुपात हो गया। तो साथियों यह था टाइप नंबर फर्स्ट। साथियों 2 दिन हम वीडियो नहीं बना पाए साथियों किसी कारणवश। साथियों अब हम चलते हैं टाइप सेकंड यानी अनुपात तथा प्रतिशत में टाइप सेकंड। क्वेश्चन पहला क्या है? जैसे कह दूं साथियों, अब टाइप सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। किसी विद्यालय में यदि कुल 600 विद्यार्थी हों, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:1 हो, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:1 हो, किसी परीक्षा में 40% लड़के तथा 75% लड़कियां, किसी परीक्षा में 40% लड़के तथा 75% लड़कियां पास होती हैं, तो विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए?
पास हुए। हम साथियों क्या कहें कि एक विद्यालय है जिसमें कितने लड़के हैं साथियों? 600। कितने साथियों? 600। अगर इसमें कुल 600 विद्यार्थी हैं तो देखा जाए बॉयज और गर्ल्स में अनुपात कितना है साथियों? 5:1। कितना साथियों? 5:1। अगर हम देखें बॉयज कितना है, इन दोनों का योग कितना, अगर इनका अनुपाती योग देखेंगे तो कितना आया? 6। 6 का मान कितना है साथियों? 600। तो एक का मान हो जाएगा 100। तो इसी तरह 5 का मान कितना? 100 का गुणा कर देंगे साथियों, कितना हो जाएगा? 500। और इधर 1 में 100 को गुणा कर देंगे साथियों तो 100। कहने का मतलब बॉयज कितना साथियों? 500। गर्ल्स कितना? 100। तो साथियों प्रश्न में कहा है कि इसमें 40% ही पास होते हैं, यानी 500 का 40%। 500 का 40% कितना होगा साथियों? 520 यानी 200। और 100 का 75% साथियों, क्योंकि लड़कियां कितने पास होती हैं? 75%। तो यानी 100 का 75% 75। कुल मिलाकर कुल कितने लड़के पास होते हैं साथियों? कुल लड़के 200 प्लस 75 यानी 275 ही कुल पास होते हैं। ये तो संख्या कुल की है, बट हमें कुल प्रतिशत चाहिए। तो कुल प्रतिशत के लिए क्या होगा? कुल पास बच्चे 275, कुल बच्चे 600, और अनुपाती योग यानी कितने परसेंट बनाने की क्या करते हैं? 100 का गुणा। तो काट देंगे साथियों, तो 6 चौक 24, 3 27, 6 पचे 30 और 30 5 35, तो बना 50, 6 सते 42 यानी 45 इसका आंसर कितना है साथियों? 45.7% टोटल पास हुए। तो साथियों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसे हम औरली 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे देखिए इसे, आप इसको चाहे ट्रिक समझो और चाहे शॉर्ट समझो। ट्रिक का क्या तरीका है? पहला अनुपात 5 है, दूसरा अनुपात 1 है। अगर पहला अनुपात 5 और पहले में पास कितने? 40%, दूसरे में पास कितने? 75%। इनको जोड़ दिया जाए और नीचे अनुपाती योग मतलब 6 हल करेंगे। 5 20, 200 प्लस 75 बटे 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 275। 275 में 6 भाग करेंगे कितना आएगा? 45.7%। चाहे ऐसे लगाओ, चाहे पहले लड़की लड़का पता कर लो, इसके बाद कितने कितने पास हो रहे हैं उनको पता कर लो, तो कुल में से कितने पास हो रहे हैं परसेंट बना लो। तो ये साथी था 2.5 सेकंड का पहला क्वेश्चन। तो साथियों हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। साथियों अगर ट्रिक पा पाएंगे तो इस पे संख्या पर कोई संख्या दिया हो छात्रों का या ना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। चलते हैं साथियों, अगला हम इसी पर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप कितने आसानी से इस प्रश्न को करते हैं देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 11:9 है। कितना है साथियों? 11:9 है। यदि 75% लड़के तथा 60% लड़कियां परीक्षा में पास होते हैं। कितना साथियों? परीक्षा में पास होते हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए? तो साथियों तरीका वही, संख्या चाहे जितनी हो उससे नहीं मतलब। तरीका क्या बताएं? 11 लीजिए, 11 में बॉयज का परसेंटेज 75, अगला अनुपात लीजिए लड़कियों का और लड़कियों का कुल परसेंटेज 60 करिए,
नीचे क्या करेंगे, अनुपाती योग मतलब 20। इसे हल कर लिया जाए साथियों, 11 पचे 55 होता है, 11 सत्ते 77, 77 5 82 और 9 छक 54, यानी 560/20। अगर जोड़ेंगे कितना आएगा साथियों, तो जोड़ेंगे 5 5 ही और 4 2 6 और 8 5 13/20। अब साथियों क्या करेंगे, यहाँ पर 20 से भाग करने की बजाय एक अंक पे हम दशमलव लगा दें, 136.5/2 हो जाएगा। इसे को काट दिया जाए, 2 छक 12, 2 छक 12 और 2/16 और 2 दूना 4, यानी 68.25। यानी उस विद्यालय का कुल रिजल्ट कितना रहा, 68.25। तो कुछ साथी कहेंगे इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दे। नहीं साथियों, ऐसा नहीं हो सकता, निकालने का तरीका यही है। तो साथियों अगला इसी पर एक सवाल और, इसी पर एक सवाल और बनता है। जैसे कह दूं, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों में 12:7 का अनुपात है, 12:7 का अनुपात है। यदि 40% लड़के फेल हो गए, जबकि 60% लड़कियां परीक्षा में पास हो गई, तो कितने प्रतिशत 70% लड़कियां परीक्षा में पास हो गई, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। इसका मतलब ये पूछ रहा है साथियों, उस विद्यालय का ओवरऑल रिजल्ट क्या था। तो साथियों क्या करेंगे, अनुपात दिया है ना, अनुपात को उठा लो। अब यहाँ पर 40% फेल, कुल बच्चे कितने होते हैं 100%, लेकिन हमें चाहिए परीक्षा में सफल वाले यानी पास वाले। अगर 40% फेल है बच्चा, तो कितने परसेंट पास होंगे, 60%। तो यानी इसका हो जाएगा 60%। लड़कियां कितना, इस तो 70% ही पास है, बटे अनुपाती योग। हमेशा इसका क्या करेंगे, यहाँ पर इसका योग लागनी चाहिए। योग कितना होगा 19। इसको हल करेंगे, 12 छंग 72, 720, 7 सते 49/19। तो साथियों इनको क्या करेंगे, 0 9 2 11, 9 2 11 और 7 4 11 1 12/19। तो साथियों इसको हल कर जितना भी आएगा आपका परसेंट बनेगा। साथियों चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। ये तो था साथियों टाइप नंबर 2। अब चलते हैं साथियों टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में कैसे सवाल बनते हैं, चलिए देखते हैं साथियों। टाइप नंबर 3, इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है क्या, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों में अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या में 40% की वृद्धि, जबकि लड़कियों की संख्या में
लड़कियों की संख्या में 70% की वृद्धि हो जाए तो विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत नए विद्यार्थी शामिल हुए। तो साथियों अब क्या करेंगे, लड़के लड़कियों का अनुपात दिया गया है, तो साथियों तरीका वही होगा जो अभी तक आपको बताएं, तरीका हम वही लगाएंगे, चाहे वह अनुपात निकालने के लिए हो चाहे जो। तो क्या करेंगे साथियों, अनुपात देखेंगे 3:2, कितने की वृद्धि हो गई 40%। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, क्या करेंगे 140, या हम परसेंट सिर्फ परसेंट ही रखते हैं 40%। कितना साथियों 40%। और ये कितना हो गया साथियों 70% लड़कियां बढ़ी, प्लस लगाएंगे, नीचे अनुपाती योग करेंगे 3 2 5, चाहे 140 से लगाएंगे चाहे इससे भी लगाएंगे तो वही आएगा। 3 4 12, 120 और 7 दूनी 14, 140/5। जोड़िए जरा, 0 से 0, 4 2 6, 1 1 260/5, 5 5 25, 5 दूनी 10। कितने परसेंट बच्चे बढ़े यहाँ पर 52%। कितना परसेंट बढ़े साथियों 52%। साथियों आप यहाँ 140 भी कर सकते हैं, 170 भी कर सकते हैं, हल करेंगे वही आंसर आए जो ये आंसर आया है। तो साथियों तो अगर ये प्रश्न ऐसे हो जाए तब भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो साथियों चलते हैं एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है सेकंड क्वेश्चन, जैसे कह दूं यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। कितना है साथियों 5:3 का अनुपात है। यदि लंबाई 5% बढ़ गई तथा चौड़ाई 10% घट गई, क्या है साथियों 10% घट गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी व वृद्धि होगी। अब साथियों क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, कोई बात नहीं 5:3 ही करेंगे। लंबाई बढ़ गई तो +5 कर देंगे, चौड़ाई घट गई तो -10 कर देंगे साथियों, और नीचे अनुपाती योग। तो हल करेंगे 5 5 25, 5 5 25 और 10 3 30/8। कितना होगा साथियों -5/8। तो इसको जब हल करेंगे साथियों तो कितना होगा 0.8 6 48, 48 2 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। यानी माइनस का मतलब ये हुआ कि ये जो क्षेत्रफल होगा आयत का 0.625% कम हो जाएगा। माइनस आने का तात्पर्य यही है कमी, और प्लस आने का तात्पर्य क्या है साथियों वृद्धि। यानी अगर हल करने पर माइनस आ जाए तो इसका मतलब क्या है साथियों कमी, और हल करने पर प्लस आए तो क्या आएगा साथियों वृद्धि। तो साथियों यही एक सवाल, इसी पर एक सवाल और बनाते हैं। तो देखिए क्या है साथियों सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई में 12:5 का अनुपात है। कितना साथियों 12:5 का अनुपात है। यदि लंबाई 20% बढ़ जाए तथा चौड़ाई 20% घट जाए, क्या साथियों
20% घट जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो तरीका साथियों वही 12 प्लस 20 प्लस 5 गुणे -20। साथियों अगर प्लस आया वृद्धि के लिए प्लस और इनको जोड़ देंगे 12 धन 5। तो इसको हल करें कितना आएगा साथियों, 12 दूनी 24 240 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब -100 और बटे 12 5 17। तो क्या होगा साथियों 140 बटे 17। ठीक साथियों, अब क्या आएगा, इसको जो हल कर लेंगे ये क्या शो करेगा, वृद्धि। क्या शो करेगा साथियों, वृद्धि। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों, हम हल करेंगे जैसे परसेंटेज हम लोग क्या पढ़ते हैं, 20% वृद्धि या 20% घटी, तुरंत 4% हम लोग कमी कर देंगे, तुरंत कहेंगे 4% कमी। नहीं साथियों, जब आपको अनुपात दे दिया जाए, इनमें जब अनुपात दे दिया जाए तो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाएगा साथियों। यहाँ पर हमें हल करना होगा, हल करके इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो साथियों ये आपका टाइप नंबर 3 था। अगर वृद्धि हुई प्लस कमी हुई तो माइनस। हल करने पर अंत में यदि प्लस आ जाए तो सवाल में हम वृद्धि मानेंगे और हल करने पर माइनस आ जाए तो कमी मानेंगे। तो इस तरीके के सवाल साथियों हम आसानी से आप देख रहे हैं कर सकते हैं। वैसे दूसरा तरीका आप पूरा मानोगे, इसे 1200 500 मानोगे, बेसिक लगाकर 1200 500 20% बढ़ाएंगे, फिर 20% कम करेंगे, हल करेंगे, काफ़ी टाइम टेकन होगा। लेकिन इन शॉर्ट में आप कुछ ही सेकंडों में ऐसे प्रश्नों का आप आंसर दे देंगे। साथियों यह जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इन सभी टॉपिकों को एकदम पढ़ डालिए, इसके बाद एकदम नोट्स को तैयार कर डालिए। इसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट टच करिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आप पाएंगे हमारे द्वारा पढ़ाया गया 90 से 95% क्वेश्चन का प्रारूप हमारे नोट्स से मिल जाएगा साथियों। इसको विश्वास होकर साथियों आप नोट्स को बनाएं। हम आपको पूरा वादा के साथ कहते हैं, आपको हम ऐसे ही सभी चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे और जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये लगातार वीडियो का क्रम जारी रहेगा। जब आप लोग कहेंगे सर एकदम कंप्लीट तैयार हो गया तो हम इसको हम ब्रेक करेंगे। तो साथियों ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। अगर चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिएगा साथियों। हम आपके इस कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर लाइक करते हैं तो मोटिवेट हम लोग होते हैं और डिसलाइक भी होता है तो अपने कमी को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हमारे पढ़ाने में कमी कहाँ रह गया। तो साथियों हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आप लोग पढ़कर अपनी प्रॉब्लम को, अपने क्वेश्चन को, आपको इसके आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसको आप बताते रहेंगे और हम ऐसे ही लगातार आपको वीडियो देते रहेंगे। साथियों आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।